आज का एपिसोड पूरी तरह सस्पेंस, धोखे और धमाकेदार ड्रामे से भरपूर था। ऐसा लग रहा था जैसे हर किरदार अपनी असलियत किसी न किसी मोड़ पर खोलेगा और हर सच पिछले सच से ज्यादा खतरनाक निकलेगा। कली, जो अपने ही झूठों की दीवार पर खड़ी एक नकली दुनिया बनाए बैठी है, आज फिर उसी झूठी दुनिया की भीख मांगती हुई दिखी। जिस चीज पर कभी उसका हक था ही नहीं, उसी पर रो रो कर अधिकार जताने की कोशिश और उस पर अंजलि को मां कहकर किया गया उसका इमोशनल ड्रामा। उफ, हद है। लेकिन कहानी का असली तूफान तब आया जब कई सालों बाद गिनी सिंह राजपूत का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द और बदले की आग साफ महसूस हो रही थी। फोन लगते ही उसने कहा, कभी मेरा नाम गिनी सिंह राजपूत हुआ करता था, और याद रखना, खुश मत होना, क्योंकि सब खत्म हो चुका है। इसके बाद उसने अपना दर्द उंडेलते हुए बताया कि अमन की मौत के बाद किस तरह उसे उस घर से बेरहमी से निकाल दिया गया था। कई सालों का अपमान, धोखा और जहर उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। गिनी बोली, तू तो विधवा थी, पर मैं भी तो विधवा ही हुई थी। उस खानदान पर मेरा श्राप आज भी लगा है। घर की लक्ष्मी को अभय सिंह राजपूत ने घसीटकर बाहर फेंक दिया था। अब मैं वापस आई हूं और सबको तबाह कर दूंगी, जलाकर राख कर दूंगी। और फिर अचानक उसने एक ऐसा नाम लिया कि अंजलि का दिल धड़कना ही भूल गया। पद्मा। अंजलि हड़बड़ा गई। उसने पूछा, दीदी, तुम्हें पद्मा के बारे में कैसे पता? गिनी ने ठंडे स्वर में कहा, तुझसे और तेरी बेटी से कोर्ट में क्या लड़ाई चल रही है, सब पता है मुझे। तू अपनी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है? पद्मा नहीं मिलेगी तुझे। तेरे हाथ तो सिर्फ उसकी लाश आएगी, लाश। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सदमा यही खत्म नहीं हुआ था। गिनी ने बताया कि उसने दोबारा शादी कर ली है और अब उसका नया नाम है रानी मौजूमदार। उसकी धमकी साफ थी, राजपूत खानदान को बता देना, गिनी सिंह राजपूत वापस आ चुकी है, इस बार कोई नहीं बचेगा। यह सुनकर आरती तुरंत मां से बोली, चलो अभी चलकर पद्मा मौसी को ढूंढते हैं। लेकिन अंजलि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं ढूंढ पाओगी। मुझे नहीं पता पद्मा कहाँ है, लेकिन अब पता चल गया है कि वह किसके पास है। वेद ने घबराकर पूछा, किसके पास? अंजलि ने जवाब दिया, रानी मौजूमदार के पास। आरती चौंक गई। यह कौन है? अंजलि ने दर्द के साथ कहा, मेरी दीदी, गिनी सिंह राजपूत, यही उसका बदला हुआ नाम है। ये सुनकर आरती और वेद दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, और जब एसीपी पंकज से बात हुई तो उसने जो सच बताया वह और भी डराने वाला था। रानी मौजूमदार अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है। पुलिस भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाती। उसके पीछे खड़ा है मिनिस्टर दामोदर मौजूमदार, जिसकी पहुंच राजनीति से लेकर अपराध की गहराइयों तक फैली है। अब सवाल ये है, क्या अंजलि अपनी ही बहन गिनी से भिड़कर पद्मा को बचा पाएगी? क्या वह उस ताकतवर गैंग, राजनीति और अंडरवर्ल्ड के जाल में फंसी पद्मा को जिंदा वापस ला पाएगी? क्या आरती और अंजलि का रिश्ता इस तूफान में टिक पाएगा? और क्या राजपूत खानदान इस बार गिनी की आग से बच पाएगा? इसका जवाब मिलेगा अगले धमाकेदार हिस्से में। बस जुड़े रहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इस तेज तर्रार कहानी से, और इसी तरह के सस्पेंस और ड्रामे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।